श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। पर गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए कितना दान दिया। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। भागवत सुनी कि नहीं सुनी? बहुत सारा महाराज उनकी आए टीवी पे, तुम कभी भी चालू करके सुन लो। उन्होंने धुंधकारी के लिए ने गया जी का श्राद्ध करा, ने ब्रह्म कपाली करी, ने पिंडदान करा, ने तर्पण किया, ने ये किया, ने वो किया, सब किया। इसके बाद भी नहीं तरा। प्रेत की योनि में भटक रहा है। तो गोकर्ण ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, ये तो बताओ ये भटके क्यों? सूर्य नारायण भगवान बोले, तूने क्या क्या किया बता। मैंने गया जी का पिंड करा, तर्पण करा, ब्राह्मण का भोज कराया, साफ कराया। तो इसका नाम नहीं बोला क्या? नहीं बोला। जब सीवर वाला महाराज का व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया तो फिर कोई टेंशन। नाम तो बोला, फिर मोबाइल नंबर नहीं लिखा, नहीं लिख दिया, वे भी लिख दिया। फिर गोत्र तक गोत्र भी लिखा। बस सूर्य नारायण भगवान बोले कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है, पता करो कि गड़बड़ी कहाँ है। तो क्या समझ में ही नहीं आ रही है कि गड़बड़ी कहाँ है? नाम भी लिया। जब गया जी में पिंडदान करो, कहीं ब्राह्मण के भोजन कराओ तो हाथ में चावल जल वगैरह लेके संकल्प छोड़ो कि नहीं छोड़ो? नाम ये न गोत्र ये, और जो संकल्प दिया तो नाम गोत्र सब बोला। फिर क्यों नहीं तरा? सूर्य नारायण भगवान के चिंता लग गई तो वे नारायण भगवान के पास पहुंचे। नारायण जी से पूछा, प्रभु ये बताओ कि ये धुंधकारी तरे क्यों नहीं? इसका गया जी का श्राद्ध हो गया, इसकी ब्रह्म कपाली हो गई, ब्राह्मण का भोज हो गया, सब कुछ करा, गाय का दान भी करा, पर ये तरे क्यों नहीं? तो नारायण ने कहा हमारे नहीं समझ पड़ रही कि तक गोत्र भी बोला, नाम भी बोला, इसका पिताजी का नाम भी बोला, कि माता जी का नाम भी बोला, पर तरे क्यों नहीं? तब नारायण पहुंचे भगवान शंकर जी के पास में। हार हार। शंकर जी ने पूछा, भोलेनाथ जी से पूछा, भगवान विष्णु ने, ये बताओ कि प्रभु ये धुंधकारी का नाम लिया, गोत्र लिया, गया जी का श्राद्ध करा, पिंडदान करा, ब्राह्मण भोज करा, सब कुछ करा, फिर ये तरे क्यों नहीं? शंकर भगवान ने उसी समय पर नंदी के बुलाया और नंदी के बुला के पूछा, इधर अरे नंदी, अब तू बता कि ये क्यों नहीं तरे? जितना निर्णय यमराज करता है उतना ही निर्णय नंदी करता है। नंदी ने कहा, प्रभु एक बात क्यों, थोड़ी अंदर की बात है। शंकर जी बोले, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, बोल दे जरा, जम के बोल जरा। तो नंदी ने तुरंत कहा, प्रभु बात इतनी सी है कि जब जब पिंडदान करा, जब जब तर्पण करा, जब जब ब्राह्मण भोजन कराया, जब जब तिलांजलि करी गई, तब धुंधकारी का नाम धुंधकारी बोला गया। ठीक है, गोत्र आत्मदेव का बोला गया, आत्मदेव का पुत्र था ना, आत्मदेव का बोला गया। फिर गलती कहां हो गई? नंदी बोले गलती ये हो गई कि इसकी सहेली की संतान थी और उसकी गोदी लेके आ गई थी पैसा दे के। बोलो सही है कि गलत है? गोदी लेकर आ गई थी पैसा दे के। गोत्र बोलना था सहेली का, बोला जा रहा था इधर का, इसलिए तर नहीं पाया, इसलिए नहीं तरा, मोक्ष नहीं मिला। अब जितने लोगों ने भी व्हाट्सएप पे नाम लिखा ने गोत्र लिख के भेजा, अच्छे से भेजा है नहीं भाई? नहीं तो बाद में क्यों, हमने तो यज्ञ में भेजा था और सीवर वाला मिश्रा जी ने 24,000 श्लोक की आहुतियाँ छुड़वाई, ने 21 ब्राह्मण के बुलाया, ने खूब आहुतियाँ दिलवाई। इसके बाद भी कहीं का बोले कि अभी भी तुम्हारे यहाँ पितृदोष रह गया तो फिर समझ लेना। इसलिए निवेदन है, ये 7 दिन कथा चल रही है, बहुत सावधानी से जिन जिन ने नाम भेजा, गोत्र लिखकर भेजा, सही भेजा। तो 21 ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं, सवेरे उठकर वो लोग सबसे पहले संकल्प देते हैं गोत्र का कि आज इनकी आहुति है। तुम्हारे धन की मूलता नहीं है, उन जीवों को तारने की मूलता है। गोत्र मूल है। और जो गोत्र नहीं जानते उनसे तो हम इतना ही कहेंगे कि शिव जी का नाम